आइए आज हम बात करते हैं ज़ीरो डिफेक्ट की। ज़ीरो डिफेक्ट एक टेक्निक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। आज का जो सेशन है इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा ज़ीरो डिफेक्ट क्या होता है। आपने देखा होगा 10-15 साल पहले जब मोबाइल हम खरीदते थे, पूरे इंडिया में मोबाइल की एक कंपनी बहुत फेमस थी और उस समय जब मोबाइल हम खरीदते थे तो कंपनी के सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और जब भी हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब होता था तो हम सर्विस सेंटर में जाकर उसे ठीक करवाते थे। इसी तरह से जब ट्रेंड बदला और अचानक कुछ और कंपनीज मार्केट में आईं, कंपटीशन बढ़ा। इस कंपनी ने जब एनालिसिस किया तो मालूम पड़ा कि नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें डिफेक्ट कम है, मींस क्वालिटी अच्छी है और प्राइस उनकी कम है। आजकल जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं उनको जो मैन्युफैक्चर किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि उसमें एरर कम से कम हो। और सही भी है, जो मोबाइल हम आज परचेज़ करते हैं उसको लेकर सर्विस सेंटर में जाने की नौबत कम ही आती है। मतलब हर कंपनी क्वालिटी पर ज़्यादा जोर देती है। तो इसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि ये ज़ीरो डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट है। एक प्रॉब्लम को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ए कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, देयर इज़ ए फीडबैक दैट इट हैज़ प्रॉब्लम्स। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और डिफेक्ट एंड आस्क योर एम्प्लॉयज़ टू मैन्युफैक्चर इट विदाउट एरर्स। कंपनी अपनी जो टीम है, प्रोडक्शन टीम है, R&D टीम है, उनको रिक्वेस्ट करे कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से और परफेक्ट बनाया जाए। परफेक्ट बनाने का मतलब है इस प्रोडक्ट के अंदर से जो डिफेक्ट्स हैं या एरर्स हैं उनको कम से कम कैसे किया जाए। आइए अब हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देयर इज़ ए गुड डिमांड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। आप किसी मार्केट में अगर एंटर करते हैं तो डिमांड किस तरह के प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। जो डिमांड है वो उस प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ज़ीरो डिफेक्ट एक टर्म है जो क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज़ में लाया जाता है। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इवन सर्विस सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो आजकल इस बात पर ध्यान देती हैं कि उनका प्रोडक्ट टेंजिबल हो या सर्विसेज हैं उसमें एरर्स कम से कम हो, मतलब डिफेक्ट कम से कम हो। दैट इज़ नॉन एज ज़ीरो डिफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब ये है कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, और इसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री कैसे बनाया जाए या किसी प्रोडक्ट को परफेक्शन के नज़दीक कैसे लाया जाए। अब ज़ीरो डिफेक्ट एडॉप्ट कैसे करते हैं, इसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं। तो उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए पहले पर्सनल चैलेंजेस क्या हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। इसको मैनेजमेंट की भाषा में हम प्लेज कार्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब जो वर्कर है या एम्प्लॉय है वो प्लेज लेता है कि जो काम करेगा बिना किसी एरर के काम करेगा। मतलब जिस प्रोडक्ट के ऊपर अगर वो काम कर रहा है उस प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा स्टेप हो सकता है टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ एरर। फिर वो कोशिश करेगा कि ये एरर क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। तीसरा स्टेप हो सकता है इंस्पेक्शन। उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इंस्पेक्शन किया जाएगा। और चौथा स्टेप हो सकता है मोटिवेशन। कई ऑथर्स ने 4 के अलावा भी कुछ और स्टेप्स बनाए हैं। ब्रॉडली ये 4 स्टेप्स होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। एक ऑटोमोबाइल कंपनी कार बनाती है मैनुअल वे में, और उसका जो इंस्पेक्शन हुआ
वो इंस्पेक्शन ट्रेडिशनली मैनुअली होता था। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका ऑटोमेशन हो गया और इंस्पेक्शन का भी ऑटोमेशन हो गया। अब हम इसको कह सकते हैं ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन और यहाँ लेजर इंस्पेक्शन। ऑटोमेटिक या लेजर इंस्पेक्शन से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को परख सकते हैं। अब ये जो इंस्पेक्शन है ऑटोमेटिक, ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ जो इस स्कीम के अंतर्गत काम करते हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाए। उनको मोटिवेट करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जैसे उनको इंसेंटिव देना, रिवॉर्ड देना या अवार्ड देना। ज़ीरो डिफेक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज ज़ीरो डिफेक्ट का ये है, इससे वेस्टेज हमारा कम होता है। मीन्स जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो जाता है। इम्प्रूव्ड मॉरल, जो एम्प्लॉयज़ हैं या टीम है उनका मॉरल इम्प्रूव होता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया वो प्रोडक्ट मार्केट में सफल है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो एम्प्लॉयज़ उस टीम के अंदर काम कर रहे थे उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। फीडबैक, जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो कस्टमर या कंज्यूमर उसका फीडबैक पॉजिटिव देते हैं। ज़ीरो डिफेक्ट की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? बेसिकली ज़ीरो डिफेक्ट का कंसेप्ट ऑटोमोबाइल में, डिफेंस में, या जो कंपनीज ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती हैं उनमें ट्रेडिशनली ज़्यादा हुआ। अब ज़ीरो डिफेक्ट का यूज़ बहुत सारे फील्ड्स में होने लगा है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं? अगर आप 6 सिग्मा पढ़ेंगे तो ज़ीरो डिफेक्ट का जो साइंटिफिक बेसिस है या जो लॉजिक है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सेशन में हमने चर्चा की कि जब किसी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो उसे परफेक्शन की तरफ किस तरह से ले जाते हैं। आज के सेशन का आउटकम ये निकला कि हमें ज़ीरो डिफेक्ट का बेसिक आइडिया हो गया। थैंक यू।